नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। भाई दूज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बहन ने भी मेरा टीका किया है, मैंने उसको गिफ्ट के तौर पर 5 रुपये वाली चॉकलेट दी है। तो खैर, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बाइनरी सिस्टम, द्वयाधारी प्रणाली। द्वयाधारी प्रणाली, देखिए बाइनरी सिस्टम होता क्या है। बाइनरी सिस्टम जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, यानी कि कंप्यूटर डेटा को इसी लैंग्वेज में सेव करता है, बाइनरी लैंग्वेज में सेव करता है कंप्यूटर अपना डेटा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस संख्या को बाइनरी पद्धति में कैसे लिखेंगे, बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे। मैंने बोला 7 को बाइनरी सिस्टम में हमें लिखना है, तो सबसे आपसे पूछा जाए कि 7 को रिप्रेजेंट किए 7 इंटू बाइनरी सिस्टम, ये क्वेश्चन आ गया। इसको बाइनरी सिस्टम में लिख के बताइए। इसको बाइनरी सिस्टम में लिखना है, 7 को बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले गुणनखंड जैसे करते हैं सेम वैसे ही 7 में सबसे पहले हम 2 का भाग लगाएंगे। कितनी बार गया, 2 तिया 6, और शेष को इधर लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है, शेष, रिमाइंडर को दे लिखते हैं। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 से ही भाग देते हैं। ठीक है, 2 का भाग लाएंगे, 2 एकम 2, एक बार गया है ना, तो शेष कितनी बची इधर, 1। ठीक है, फिर से हम 2 से भाग लाएंगे, तो 1 में जब भाग लाते हैं तो शेष 1 आता है ना, उधर 0 बार। तो हम नीचे की तरफ से लिखेंगे, तो इसको बाइनरी सिस्टम में कैसे 1 1 1। एक बात और, बाइनरी सिस्टम 0 1 1 0, 0 और 1 से बनाई हुई लैंग्वेज है। ठीक है, 1 0 0 0 1 कंप्यूटरी लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने कहा कि आप 8 को बताइए बाइनरी सिस्टम में, 8 को बाइनरी सिस्टम में करके बताइए। तो उसको भी सेम ऐसे करेंगे, 8 का भाग लगाएंगे 2 से, 2 चौक 8, पूरा पूरा चला गया, शेष कितनी हुई 0, शेष कितनी हुई 0। 2 से फिर से भाग लाएंगे, 2 दूनी 4, शेष 0। फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2, शेष कितनी 0। 2 से फिर से भाग लाएंगे तो 0 बार 1 शेष, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0। बाइनरी लैंग्वेज हमेशा 1 1 1 0 0 1 में ही होती है। ठीक है, तो हमने 8 को रिप्रेजेंट कर दिया 1 0 0 0 0। ठीक है, ये है बाइनरी सिस्टम। 8 में 8 को हम 1 0 0 0 कह सकते हैं। ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम में बन गया 8। ठीक है, अच्छा, इसको एक तरीके से और बनाते हैं, जरा देखिए। इसको एक तरीके से और बनाया जाता है, जैसे मैंने बोल दिया आप 15 को द्वयाधारी में बनाइए, द्वयाधारी बाइनरी सिस्टम में बनाइए, बाइनरी सिस्टम में बनाइए। 15 को बाइनरी सिस्टम में लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इससे आगे निकल जाएगा, लेकिन इससे आगे नहीं ले जाना है। ठीक है, यहीं तक रखना है। अब देखिए 15 बनाने के लिए क्या हम 8 को ले सकते हैं, अगर जिसको ले लिया जाए उसकी जगह पे लिखो 1। 8 के साथ 4 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, 12 हो जाएगा, है ना। अभी तक तो 12 हो गया, इसको ले सकते हैं क्या, 12 और 2 14, इसको भी ले सकते हैं, और क्या इसको भी ले सकते हैं, 1 15। तो 15 को कैसे लिखेंगे 1 1 1 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। 2 का भाग लगाओ, 2 तरीके बता दिए, एक तो ये, एक पहला वाला जो क्या था 2 7 14, 1 शेष, इधर शेष है। ठीक है, 2 से 2 तिया 6, 1 शेष, फिर से 2 से 1 बार 1 शेष, फिर से 2 से 0 बार 1 शेष। पीछे से लिखना शुरू करेंगे 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 1, चाहे तो ऐसे बना लो आप, चाहे ऐसे, दोनों तरीके मैंने बता दिए। अभी इसमें आगे भी है, अभी आप एक मुझे करके बताइए, तभी मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया। दोनों तरीके से कर लेना एक बार, है नहीं। मैंने कहा कि 25 को बाइनरी नंबर में बदलो, बदलिए 25 को बाइनरी नंबर में बदलिए, पॉज करके
बदलिए जरा, सही बच्चे ट्राई कर लो। बदल लिया? तो मैंने आपको दो तरीके बताए। सबसे पहले अपने वाले तरीके से करते हैं, जो सबसे पहले बताया, पहले वाले तरीके से करते हैं। 25 में भाग लगाएंगे 2 से, 2 से कितनी बार? 12 बार, है ना। शेष बचा 1। 2 से फिर से लगाएंगे, 2 छिक्के 12, शेष बचा 0। 2 से फिर से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, शेष बचा 0। 2 से फिर से भाग लगाएंगे, 2 एकन 2, शेष बचा 1, है ना। फिर 2 से भाग लगाएंगे 0 टाइम्स, शेष बचा 1। तो कैसे लिखेंगे पता है? 1 1 पीछे से 1 1 0 0 1, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, पहले वाला मैंने दूसरा वाला मैंने क्या तरीका बताया था? पहले 1 लिखो, 1 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 से अब आगे जाएंगे, 16 दूनी 32, तो 25 से आगे निकल जाएगा, तो यहीं तक रखेंगे। क्या हम इसमें ये ले सकते हैं 16? जी बिल्कुल ले सकते हैं। ये 16 ले सकते हैं, क्या 8 ले सकते हैं 16 के साथ? 16 और 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। तो इसको भी ले सकते हैं। क्या इसको ले सकते हैं? नहीं ले सकते, तो इसकी जगह पे 0। 2 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते, तो इसकी जगह पे 0। 1 को ले सकते हैं क्या? 24 और 1 25 को ले सकते हैं। तो हमारा क्या बन गया? 1 1 0 0 1। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए, 2 मेथड से आप बाइनरी नंबर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आप एक काम कीजिए, अच्छा मैं जो नंबर्स दूंगा उनको आप बाइनरी में चेंज करके बताइएगा, ठीक है। 100 ये आपको खुद से करना है। 84 75 82 95, बस इनको आप चेंज करिए। अच्छा बच्चों एक बात और, जैसे हमने 15 को बदला था, 7 को बदला था, 7 को कैसे बदला था? 1 1 1। तो बच्चों जब बाइनरी नंबर में लिखते हैं तो बेस में 2 चढ़ा देते हैं, तभी इसका नाम पड़ गया द्विआधारी। आधार में 2, द्विआधारी, हिंदी में द्विआधारी बोलते हैं। 7 को 1 1 1 करके लिख देंगे, लेकिन बाइनरी सिस्टम में ऐसे 2 चढ़ा देते हैं, है ना। एक दाशमिक प्रणाली होती है, एक द्विआधारी। दाशमिक प्रणाली में हम 1 से लेकर 9 तक अंकों का यूज करते हैं और संख्याएं बनाते हैं, उसको बोलते हैं दाशमिक प्रणाली। और जो हम ये 1 0 1 0 का यूज करके जो लैंग्वेज बनती है उसको बाइनरी नंबर्स बोलते हैं, यानी कि द्विआधारी। यानी कि ये द्विआधारी है, ऐसे बेस में 2 चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, इनको पॉज करके ट्राई करो सही बच्चे। आप खुद से करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, करिए जरा। चलिए अब आप संख्याओं से बाइनरी नंबर में बदलना तो आप सीख गए होंगे, लेकिन बाइनरी से आप संख्याओं में कैसे चेंज करेंगे आप एक बार ट्राई कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको 1 0 0 1 1 1 इसको आपको डेसिमल नंबर, दाशमिक प्रणाली में चेंज करना है। दाशमिक अभी मैंने बताया, जैसे 37 जो नंबर है 1 से 9 तक की अंकों को, डिजिट को यूज कर करके संख्या बनाई जाती है, उसको दाशमिक प्रणाली बोलते हैं। बेस में 10 लग जाता है, ठीक है। ये दाशमिक प्रणाली हो गई। और ये 1 0 0 1 का यूज करने वाली बाइनरी हो गई, ये दाशमिक हो गई, डेसिमल, ठीक है। इसको हमें बदलना है डेसिमल, दाशमिक प्रणाली में। बदलिए जरा, कोशिश करिए एक बार जरा आप, ठीक है। बदलते हैं, चलिए देखो 1 0 0 1 1 1 ऐसे करके है। तो मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। अब हम 0 0 वाली संख्याओं को काउंट नहीं करते थे, केवल 1 1 वाली को काउंट करते थे। तो देखिए 2 और 1 3 4 3 7 और 32 और 7 कितना हो गया? 39, 39। इसको जब हम दाशमिक प्रणाली में बदलेंगे तो 39 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना। जहां जहां पे 0 के स्थान पे, यानी कि 16 की जगह पे 0 और 8 की जगह पे 0 है ना, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे और बाकी सबको ऐड कर देंगे। ऐसे हम बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं। अच्छा आप मुझे एक और करके बताना, इस बाइनरी नंबर को आप मुझे डेसिमल में चेंज करके बताइए, दाशमिक प्रणाली में चेंज करके बताइए।
दशमिक प्रणाली में चेंज करिए जरा इसको। 1 0 0 1 0 1 1 1, जैसा मैंने अभी बताया था 1 0 0 1 0 1 1। इसको मुझे दशमिक प्रणाली में चेंज करके बताइए जल्दी। ट्राई कीजिए सभी बच्चे, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, ठीक है। चेंज करके बताइए जरा। कर लिया? ठीक है, करवाते हैं। देखो 1 0 0 1 0 1 1, जैसा कि मैंने कहा था 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64, ठीक है। अब मैंने बोला था 1 1 वाले माने जाएंगे, यानी ये 1 जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको ये इसको ये इसको ये इसको और ये इसको, यानी कि जीरो वाले हम काउंट नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ जीरो वाले दिख रहे हैं उनको क्रॉस कर दो। अब बचा क्या हमारे पास? 2 और 1 3, 8 और 3 11, 64 और 11 कितना हो गया? 75। 75 बन गया ये। 75 के पीछे क्या लगाओगे? हाँ 10। ये दशमिक प्रणाली ये इसमें चेंज हो गया। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? चलिए अब आपके लिए कुछ काम है, ये क्लास वर्क आप अभी करोगे। इनको जरा चेंज करके बताइए आप दशमिक प्रणाली में। 1 1 1 0 0 1 1, पीछे 2 1 1 1 0 0 0 1 1, इसको चेंज करके बताइए। 1 1 1 1 1 0 1 1, इसको चेंज करके बताइए। 1 0 1 0 1 0 0 0 1, इसको चेंज करके बताइए। इन सभी को आप मुझे करके बताइए जल्दी से। हाँ भाई, ईमानदारी से करना, ठीक है। देख रहा हूं मैं, करो। कर लिए? ठीक है, आगे बढ़िए। तो अब एक बार बाइनरी नंबर्स का ऐड देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1 1 1 और 1 1 1, इनको हमें ऐड करना है। बाइनरी नंबर में है दोनों, इनको हमें ऐड करना है। हम पहले पढ़ चुके हैं। ये 1 1 1 का मतलब 7 होता है। कैसे? 1 दूनी 2 दूनी 4 4 और 3 7, ऐसे 1 1 1 का मतलब क्या है? 7 है, ठीक है। तो 7 7 हमारा 14 बैठना चाहिए, ठीक है। 7 और 7 कितना होना चाहिए? 14, ठीक है। तो इनको जोड़ के देखते हैं। तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, लेकिन 2 2 तो अलाउड नहीं है बाइनरी नंबर्स में। अब क्या करेंगे? तो 2 का अर्थ है 1 और 0। 2 का अर्थ क्या है? 1 और 0, ठीक है। तो इन 2 2 2 की जगह पर ये जो 2 और 2 और 2 लिखी हैं, इनकी जगह पर हम 1 0 लिखे हैं, है ना। तो 1 0, इसकी जगह पर भी 1 और 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन आगे नहीं। ये 0 वाला नंबर है, उसके स्थान पर 1, ठीक है। ये इसका मतलब भी 1 0 लिखना पड़ेगा। अब हमें ऐड करना होगा 1 1 1 0, ठीक है। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं कितनी संख्या है। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको क्रॉस कर देंगे और ये 4 2 6 8 6 14, जो कि हमारा जोड़ एकदम सही है। 14 बैठना चाहिए, 14 हमारा बैठा। ऐसे ही मैंने बोल दिया 1 0 0 और 1 1 0 को आप ऐड करके बताइए जरा। ऐड करके बताइए 1 0 0 1 1 0 को ऐड करके बताइए। 0 1 1 और 2, 210 तो नहीं होगा। बाइनरी नंबर में तो 1 और 0 अलाउड है, तो क्या करेंगे? 2 की जगह पे 1 0, ठीक है। 1 0 1 0, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 1 दूनी 2 दूनी 4, ठीक है। इसका मतलब है 4, इसका मतलब क्या है? 4 और 2 6, 6 और 4 कितना होना चाहिए? 6 और 4 होना चाहिए 10। इसको चेक करके देखो ये कितना है? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको कैंसिल करते 8 और 2 10, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है ना। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या एडिशन ऑफ ये बाइनरी नंबर समझ में आया? एक बार और समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है और वहीं पर ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको करके बताइए 1 0 1 1 1 0 1 1, इन दोनों को जोड़िए। 1 0 1 1 1 0 1 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2 0 1। अब ये क्या करें? 1 0, इसकी जगह पर 1 0 हो जाएगा, है ना। इसकी जगह पर 1 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 0, ठीक है। ये ऐड करके ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8,
इसको क्रॉस कराएंगे तो 8 और 3 11 होना चाहिए, 11 11 22 होने चाहिए, ये भी 11 ये भी 11 22 होना चाहिए। इसको चेक करके देखो 22 है कितनी है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, है ना, और 4 2 6 16 6 22। इट मीन्स हमारा आंसर सही है, 11 11 22 होना चाहिए था, है ना, इसका भी मतलब 22 है। तो एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर आप समझ गए होंगे, ठीक है। और सब्सट्रैक्शन जो होता है, सब्सट्रैक्शन में आप क्या कीजिए, पहले दशमिक प्रणाली में चेंज कीजिए, दशमिक प्रणाली में चेंज करने के बाद घटाने के बाद फिर से इसको बाइनरी नंबर में आप चेंज कर देना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बच्चों, पढ़ाई करते रहना।